Hello everyone, Namaste. I welcome you all in our YouTube channel. Today I will discuss table of angles in trigonometry. तो प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स का टेबल के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। टॉपिक टेबल ऑफ एंगल्स है ना। अब देखिए यहाँ पे ये एंगल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है साइन ए यानी साइन ऑफ एंगल ए, कॉस ए यानी कोसाइन ऑफ एंगल ए, टेन ए यानी कि टेंजेंट ऑफ एंगल ए, कॉसेक ए यानी कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, सेक ए यानी सेकेंट ऑफ एंगल ए, और फिर अब प्यारे बच्चों यहाँ पे कॉट ए यानी कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। तो इस तरीके से ये ए एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंगल है। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे 0 लिखेंगे है ना। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 0 लिखेंगे, फिर यहाँ 1 लिखेंगे, फिर यहाँ 2 लिखेंगे, फिर 3 और फिर 4 लिखेंगे। और फिर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सबको 4 से डिवाइड दे देंगे। 4 से डिवाइड दे दिए, 0 डिवाइड बाय 4, 1 डिवाइड बाय 4, 2 डिवाइड बाय 4, 3 डिवाइड बाय 4 और 4 डिवाइड बाय 4। और क्या करना है प्यारे बच्चों, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों जगह स्क्वायर रूट लगा देना है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों देखिए 0 डिवाइड बाय 4 क्या होता है, 0 होता है। 0 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0 हो जाएगा है ना। अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में देखिए 1 डिवाइड बाय 4, स्क्वायर रूट 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 4, यानी कि स्क्वायर रूट 1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। और स्क्वायर रूट 4 जो है सो 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना। तो ये 2 का जो है सो स्क्वायर 2 का स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर रूट 4 इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी 1 डिवाइड बाय 2 हो गया। तो इस तरीके से साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1 डिवाइड बाय 2। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 4 है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी कि स्क्वायर रूट 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2, यानी स्क्वायर रूट 1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। और स्क्वायर रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर प्यारे बच्चों, इसलिए यहाँ पे 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 हो गया। अब देखिए रूट 3 और डिवाइड बाय रूट 4 हो जाएगा। रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर और स्क्वायर रूट 4 इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2। अब देखिए 4 डिवाइड बाय 4 को जब हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, 0। फिर साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2। और फिर साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। अब क्या करना है, इसको पलट देना प्यारे बच्चों। साइन 90 डिग्री देखिए ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 0 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, यानी कि कॉस जो है 0 डिग्री का वैल्यू साइन 90 डिग्री के वैल्यू के इक्वल होगा, इसलिए यहाँ पे साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 है, यहाँ पे हो जाएगा कॉस 0 का वैल्यू 1। अब देखिए प्यारे बच्चों कॉस 30 डिग्री का जो वैल्यू क्या होगा, जो है कॉस 30 और 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है प्यारे बच्चों, 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो कॉस 30 डिग्री के वैल्यू के इक्वल हो जाएगा, यानी कि cos 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 60 यानी रूट 3 डिवाइड बाय 2 है ना, यानी cos 30 डिग्री इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2। अब 45 डिग्री का जो है सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 ही होगा, यानी साइन 45 डिग्री और cos 45 डिग्री का वैल्यू सेम हो जाएगा, यानी 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। cos 60 डिग्री का जो है सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 30 डिग्री होगा, यानी साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होगा वो cos 60 डिग्री के इक्वल होगा, यानी 1 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा यहाँ पे cos 60 का वैल्यू प्यारे बच्चों। और फिर cos 90 डिग्री का वैल्यू 0। तो इस तरीके से
कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2 और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1 डिवाइड बाई 2 और प्यारे बच्चों कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0। अब देखिए प्यारे बच्चों tan क्या है, कोसेंट रिलेशन है साइन और कॉस का, है ना। तो साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए इक्वल टू tan होता है, यानी साइन 0 डिग्री tan 0 डिग्री बराबर साइन 0 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 0 डिग्री, यानी कि 0 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू 0। अब देखिए 1 डिवाइड बाय 2 है ना, 1 डिवाइड बाय 2 को क्या करेंगे, रूट 3 डिवाइड बाय 2 से जब डिवाइड देंगे 2 से 2 कैंसिल, यानी क्या बचेगा 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3, यानी tan 30 डिग्री का वैल्यू 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3। देखिए ये सेम चीज है, डिवाइड देंगे तो 1 हो जाएगा, इसलिए tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 हो जाएगा। और फिर tan 60 डिग्री का वैल्यू देखिए रूट 3 डिवाइड बाई 2 और फिर 1 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल यानी रूट 3, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा रूट 3। और tan 90 डिग्री का वैल्यू देखिए 1 को हम लोग 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए नॉट डिफाइन होगा, यानी tan 90 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइन। अब देखिए प्यारे बच्चों cosec a क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए है, यानी साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 डिवाइड बाय 1 है, क्या यहाँ पे 0 डिवाइड बाय 1, तो cosec 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 0, यानी कि नॉट डिफाइन, है ना। फिर ये देखिए cosec 30 डिग्री का वैल्यू 1 डिवाइड बाय 2 है ना, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1 डिवाइड बाय 2, तो cosec 30 का वैल्यू क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल पलट देना 2 डिवाइड बाय 1, यानी कि 2 हो जाएगा। फिर cosec 45 डिग्री का वैल्यू स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो रूट 2 डिवाइड बाय 1 हो जाएगा। और फिर cosec 60 डिग्री का वैल्यू 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा प्यारे बच्चों। फिर cosec 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों हम लोग जो है सो sec 0 डिग्री का वैल्यू यानी cos a का रेसिप्रोकल है, यानी 1 डिवाइड बाय 1 यानी कि 1 हो गया। फिर sec 30 डिग्री का वैल्यू 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा प्यारे बच्चों। फिर 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट को जब हम लोग पलटेंगे तो स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, यानी sec 45 डिग्री का वैल्यू स्क्वायर रूट 2, है ना। और फिर sec जो है सो 60 डिग्री का वैल्यू 2 डिवाइड बाय 1 यानी कि 2 हो गया, और sec 90 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि ये 0 डिवाइड बाय 1 को जब हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे 1 डिवाइड बाय 0 यानी कि नॉट डिफाइन, है ना। ठीक उसी तरीके से tan और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी tan 0 डिग्री का जो है सो पलट देंगे 0 डिवाइड बाय 1 को जब पलटेंगे 1 डिवाइड बाय 0, इसलिए cot 0 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगा। फिर cot 30 डिग्री का वैल्यू स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। फिर cot 45 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब cot 60 डिग्री का वैल्यू 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3 और cot 90 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसका रिमार्क्स यहाँ पे दिया हुआ है प्यारे बच्चों, क्या बोला जा रहा है कि सिंस द हाइपोटेनस, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होगा इज द लॉन्गेस्ट साइड्स, क्या होगा लॉन्गेस्ट साइड्स इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, द वैल्यू ऑफ साइन ए या cos ए और साइन ए का जो वैल्यू होगा इज ऑलवेज लेस देन 1, है ना, वो क्या होगा हमेशा 1 से छोटा होगा, ऑन इन पार्टिकुलर इक्वल टू 1, या तो 1 के इक्वल होगा या नहीं तो 1 से छोटा होगा, कभी भी 1 से बड़ा साइन और ए का वैल्यू नहीं हो सकता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।